हाँ जी, क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। क्या जबरदस्त जीत थी यार, मजा आ गया। आज न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के छक्के जुड़ा दिए आज इंडिया के स्पिनर्स ने। 4 स्पिनर्स खेले इंडिया की तरफ से, उसमें वरुण चक्रवर्ती ने जो गेंदबाजी की, चकरा चकरा के रख दिया उनको। उसमें 5 विकेट निकाला वरुण चक्रवर्ती ने 42 रन देकर। कुलदीप यादव ने 2 विकेट निकाले, रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट, अक्षर पटेल ने 1 विकेट। और कभी भी लगा नहीं कि न्यूजीलैंड 250 का लक्ष्य पीछा करने में सक्षम है। ऐसा लग रहा था बड़े आराम से इंडिया जो है दबाव बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। और वरुण चक्रवर्ती वो गेंदबाजी कर रहा है, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं खुद चकरा गया, मैंने कहा ये कर क्या रहा है यार। और यहाँ पर बहुत ज्यादा जबरदस्त गेंदबाजी की उन्होंने, बेहतरीन गेंदबाजी की। मजा आ गया आज उनकी गेंदबाजी के साथ, क्योंकि आज जिस तरह से भारत ने सिर्फ 249 रन बनाए हैं, पर वो पिच ऐसा था ना आज दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में, वहां पे स्पिनर्स के लिए हेल्प था। इंडिया ने बढ़िया रीड किया, मानना पड़ेगा अजीत अगरकर, गौतम गंभीर और रोहित शर्मा को। हम सोच रहे थे कि 5 स्पिनर क्यों सिलेक्ट किया, आज पता चला क्यों सिलेक्ट किया। और जिस तरह से गेंदबाजी की आज भारत में, मजा आ गया। बल्लेबाजी में भी पहले शुरुआत में 3 विकेट जल्दी गिर गए थे भारत के। वो यार, वो ग्लेन फिलिप्स को कोई रोको यार, कैसे फील्डिंग करता है, ऐसे उड़ के जाता है गेंद को पकड़ने के लिए। मतलब कमाल है, कमाल कर कर देता, जैसे कहते हैं ना, कमाल कर देता आज। ग्लेन फिलिप्स ने 2 जबरदस्त कैच लिए, पहले विराट कोहली का और उसके बाद रविंद्र जडेजा का। नहीं, माफ कीजिए, उसके बाद और एक कैच लिया था उन्होंने, मैं भूल गया नाम, सॉरी। एक कैच तो उन्होंने लिया, उसके बाद एक मोहम्मद शमी का एंड में लिया था। पर एक कैच तो जबरदस्त लिया था उन्होंने, ग्लेन फिलिप्स ने विराट कोहली का। लाजवाब लाजवाब प्रदर्शन किया था उस ग्लेन फिलिप्स ने। और गेंदबाजों में उनके 5 विकेट निकाला मैट हेनरी ने। भाई ये क्या इंसान है, जब भी आता है इंडिया के सामने विकेट लेता है यार। बड़े टूर्नामेंट्स में इंडिया के सामने विकेट लेता है, आज फिर 5 विकेट लेके चला गया। और जिस तरह से उसके बाद उसने जो मतलब प्रदर्शन किया, जबरदस्त। काइल जेमिसन ने भी एक बार फिर, पता नहीं इंडिया के सामने काइल जेमिसन को भी क्या हो जाता है, हमेशा इंडिया के सामने अच्छा परफॉर्म करता है। पर आज इंडिया के लिए श्रेयस अय्यर ने 79 रन बनाए, सर्वश्रेष्ठ। उन्होंने 98 रन की पार्टनरशिप की वहां पे अक्षर पटेल के साथ। 42 बनाया अक्षर ने, 23 बनाया राहुल ने, 45 बनाया हार्दिक ने, 2 छक्के लगाए। और उसी के बदौलत भारत 249 तक पहुंच पाया। उस वक्त मुझे लगा था शायद काफी नहीं होगा, ये टोटल शायद काफी नहीं होगा। और यहाँ पे मुझे लग रहा था कि वो शायद वो तकलीफ में होंगे, जिस तरह से वो बल्लेबाजी क्रम है न्यूजीलैंड का। मैं सोच रहा था यार इतने बड़े न्यूजीलैंड बैटिंग लाइनअप को काफी होगा, पर नहीं, काफी था। जिस तरह से शुरुआत में रचिन रविंद्रा को अक्षर पटेल ने लाजवाब कैच लिया, बेहतरीन कैच, लाजवाब, मजा आ गया वो कैच। पर 2 चीजें हैं। वरुण चक्रवर्ती की मैंने तारीफ की, उनकी, पर उनकी फील्डिंग बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी है, स्लो मूवर, फील्डिंग में गड़बड़ी है। और जहां तक दूसरी बात, केएल राहुल की कीपिंग, शार्प चांस मिस कर दिया। स्पिनर्स के सामने क्या केएल राहुल बेस्ट ऑप्शन है? आई एम नॉट सो श्योर। पर यार उसने कोई गलत गलत काम तो नहीं किया उसने अब तक। आप उसको ड्रॉप किस पे, 2 कैच, मतलब ऐसे बहुत टफ चांसेस थे विलियमसन के, वो टफ चांसेस थे। पर ओवरऑल अगर देखें तो उन्होंने मतलब बाद में ठीक प्रदर्शन किया। पर 2 टफ चांसेस उन्होंने मिस कर दिए, दोनों बार केन विलियमसन के। पर अंत में केन विलियमसन को स्टंप आउट भी राहुल ने किया, तो इसलिए उतना उनके लिए माफ है मेरे ख्याल से। पर जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती ने गेंदबाजी की, मजा आ गया। क्योंकि वो 2021 में इसी मैदान पर पहले पाकिस्तान ने और फिर न्यूजीलैंड ने उनके मार मार के भुट्टा बना दिया था। और पाकिस्तान ने मार मार के भुट्टा बना दिया था। और ऐसा लग रहा था कि उनका सपना अधूरा ही रह जाएगा। पर जो वापसी की है उन्होंने, पहले T20 क्रिकेट में और उसके बाद वनडे क्रिकेट में, बेहतरीन बेहतरीन वापसी की है उन्होंने। बल्लेबाजों को समझ में ही नहीं आ रहा था, वो गूगली डाल रहे थे तो बीट हो रहे थे, वो पढ़ ही नहीं पा रहे थे उनको। और वो सीधे सीधे गेंद पर भी वो आउट हो रहे थे।
और वो उनकी पूरी बल्लेबाजी क्रम ऐसा लग रहा था, मतलब उनको समझ में नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है, गेंद किस तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको। ये इससे क्या हो गया कि बाकी गेंदबाजों को थोड़ा लीवे मिल गया कुलदीप यादव पर, वरना बहुत ज्यादा दबाव होता है कि भाई आपको ही सब कुछ करना है। पर जिस तरह से वरुण ने गेंदबाजी की उसके बाद ऐसा लग रहा था कि उन पर कोई दबाव नहीं था। कुलदीप पर बड़े आराम से आकर गेंदबाजी की, बाद में आया वो 2 विकेट निकाला उन्होंने। पर अक्षर पटेल ने फील्डिंग बढ़िया की, गेंदबाजी जबरदस्त की, बल्लेबाजी जबरदस्त की। मेरे लिए मैन ऑफ द मैच अक्षर, वो एकदम आला ऑलराउंडर है इस फॉर्मेट में। क्या बेहतरीन की बल्लेबाजी गेंदबाजी उन्होंने। रविंद्र जडेजा ने भी बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की, 8 ओवर में 36 रन देकर 1 विकेट निकाला उन्होंने। फील्डिंग में, फील्ड पे ऐसा तेज घूम रहे थे, मतलब मुझे लगा यार, मतलब ये ग्लेन फिलिप्स लेवल के फील्डर है। पर भारत के लिए एक दिक्कत है, काफी ऐसे फील्डर्स हैं फील्ड पे जो बहुत स्लो मूवर्स हैं, जिनकी कैचिंग भी सस्पेक्ट है। तो भारत को थोड़ा बच के रहना पड़ेगा अब आने वाले सेमीफाइनल में। उस पर आते हैं सेमीफाइनल पे। पर यार, जिस तरह से केन विलियमसन ने आज बैटिंग की, मजा आ गया यार। वो बंदा जो है, मतलब बड़े प्यार से रन बनाता है, रन बटोरता है, बल्लेबाजी करता है, स्पिनर्स को खेलना आता है उसको। बहुत प्यार से उसने बल्लेबाजी की। वो 3 टेस्ट मैचेस में अवेलेबल नहीं था, पर अब जो आया है वो क्या बल्लेबाजी की उसने, जबरदस्त। अंत में जाकर मिचेल सैंटनर जो कप्तान है, उन्होंने थोड़ा बल्ला घुमाया जरूर, पर वो फायदा नहीं था। वो जल्दी बाद में आउट हो गया और पूरी पारी जो है 205 रन पर सिमट गई। पर भारत के लिए अच्छी बात यह है कि भारत को मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। बेचारे मोहम्मद शमी को पीछे गेंद लग गया था, रन लेते समय उनके पीठ पर आके थ्रो लगा। पर आई थिंक इज ओके फॉर नाउ। पर अब जीत तो जीत है, भारत अनबीटन जा रहा है सेमीफाइनल में। उसी लेवल पर जिस तरह से 2013 में गया था अनबीटन सेमीफाइनल में। तो आई थिंक दैट्स अ गुड साइन फॉर इंडिया। पर वरुण चक्रवर्ती सबसे बड़ा गेम अब ये देखना है। परसों सेमीफाइनल है, अब आते हैं सेमीफाइनल पर। अब सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा, और न्यूजीलैंड को रात के 12:30 बजे दुबई टाइम फ्लाइट पकड़ के लाहौर जाना होगा, और उनके साथ साउथ अफ्रीका भी जाएंगे सेमीफाइनल खेलने के लिए। अब भारत का मुकाबला पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा मंगलवार को। और ये वही ऑस्ट्रेलिया है जिसने भारत को 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में हराया था, और अब उसी टीम से मुकाबला करना है इस फॉर्मेट में। उसके पहले टेस्ट सीरीज में हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में पता ही आपको क्या हुआ था, और भारत को उन्होंने 3-1 से सीरीज में हराया था। तो वो हार भी चुभेगा भारत को, 2023 के वर्ल्ड कप का भी हार चुभेगा। तो ये सेमीफाइनल भारत के लिए एक कांटे का टक्कर बन जाएगा उस लिहाज से। एंड इंडिया विल बी आउट टू प्रूव अ पॉइंट। भारत की टॉप ऑर्डर, और आई थिंक दैट यहाँ पे स्पिनर्स के रूप में भारत को एक अच्छा ऑप्शन मिला है, जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 स्पिनर्स हैं, और हार्दिक और शमी, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है भारत के लिए इस लिहाज से कि आप 40 ओवर का गेम कंट्रोल कर सकते हैं। लगभग 40 ओवर का गेम कंट्रोल कर सकते हैं अपने स्पिन के साथ, क्योंकि देखिए आज दोनों हार्दिक और शमी ने 4-4 ओवर ही डाला था, उससे ज्यादा नहीं डाला था। तो यही बात है। और दूसरा सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में होगा, वो भी कांटे का मुकाबला होगा, और वो होगा बुधवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में। अब 2023 में भी यही 4 टीम सेमीफाइनल में थे, पर तब भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला साउथ अफ्रीका से हुआ था। और फिर भारत न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में आया था, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में आया था। इस बार उल्टा हो रहा है, और इस बार जो है दो अलग अलग देश में हो रहा है ये सेमीफाइनल। तो इसलिए दिलचस्प होगा, क्योंकि कंडीशंस दोनों जगह पे बहुत अलग है। ये देखना है कि लाहौर में कितनी बरसात हुई है, क्या बरसात से कोई फर्क पड़ा है आउटफील्ड पे, पिच पे। यूजुअली तो बहुत हाई स्कोरिंग मुकाबले होते हैं, और यहाँ पर दुबई में तो ऐसा लग रहा है कि स्पिनर्स का बोलबाला है भाई। स्पिनर्स जोर जोर लगाकर गेंदबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। जडेजा थोड़ी तेज गेंदबाजी कर रहे थे, पर वरुण चक्रवर्ती जिस तरह से स्पीड्स में परिवर्तन ला रहे थे, और जिस तरह से अक्षर पटेल गेंदबाजी कर रहे थे समझदारी से, समझबूझ कर, मजा आ गया आज उनकी गेंदबाजी को देखते हुए। अब वरुण चक्रवर्ती ने खास तौर पर जिस तरह से बल्लेबाजों को कंफ्यूज कर दिया था, विल यंग हो गए, डैरिल मिचेल हो गए, उसके बाद जो बाकी जो भी बल्लेबाज थे, जो जो जिनको आउट भी नहीं किया उनको भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया था, ग्लेन फिलिप्स और माइकल ब्रेसवेल। तो बेचारे वो रिव्यू करते तो शायद उनको बचा
उनका बचाव हो जाता, पर उन्होंने रिव्यू नहीं किया। गेम थोड़ा सा ऑस्टन के बाहर था रिप्ले के हिसाब से, पर ओवरऑल आई थिंक फैंटास्टिक ऑलराउंड परफॉर्मेंस। इंडिया डिजर्व टू बी इन द सेमीफाइनल अनबीटन। अब ये देखना है क्या वो ट्यूसडे को ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में प्रवेश कर पाते हैं या नहीं, या फाइनल लाहौर में होता है, देखना पड़ेगा। आई थिंक इंडिया के लिए एक सुनहरा मौका है एक और आईसीसी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने का। ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। स्पिनर्स पर निर्भर होना बहुत जरूरी है, जैसे आज हुए थे। आपका क्या मानना है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल दबाइए। गुड बाय।